यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में गाड़ी 43.2 किलोमीटर ट्रैवल करती है। तो हमें फाइंड आउट करना है 1 लीटर पेट्रोल में वो गाड़ी कितना किलोमीटर ट्रैवल करेगी। इन सभी आंसर्स को मैं हाईलाइट कर दूंगा। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज 2.5 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 to 6 का सोल्यूशन इस वन शॉट के लेक्चर में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.5 का इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में हम देखने वाले हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। इस टॉपिक के 3 पार्ट्स हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर डेसिमल नंबर्स को डिवाइड किया गया है 10, 100 और 1000 जैसे नंबर से। एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पर एग्जाम्पल में 3.6 को डिवाइड किया गया है 10 से। यहाँ पर 3 के पहले कितने भी जीरोस डालेंगे उस नंबर में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। अगर हम किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट राइट में शिफ्ट है। हमें पता है कि डिवीजन इनवर्स होता है मल्टीप्लिकेशन का, इसलिए अगर हम लोग 3.6 को डिवाइड करेंगे 10 से तो डेसिमल पॉइंट राइट में शिफ्ट होने की जगह लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि 10 में एक जीरो है तो इसलिए डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर 3.6 डिवाइड बाय 10 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट होने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.36। उसी तरीके से यहाँ पर 3.6 को डिवाइड किया गया 100 से। यहाँ पर 100 में 2 जीरो से, इसलिए डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 0.036। और अगर हम लोग 3.6 को डिवाइड कर देंगे 1000 से तो डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 0.0036। यहाँ पर पॉइंट के पहले सिर्फ एक जीरो सफिशिएंट है, एक्स्ट्रा जीरोस की हमें जरूरत नहीं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर डेसिमल नंबर्स को डिवाइड किया गया है होल नंबर से। यहाँ पर हम एक डेसिमल नंबर ले रहे हैं 3.6 और उसको डिवाइड कर रहे हैं 4 से। 3.6 को हम लिख सकते हैं 36/10, क्योंकि 3.6 को हम लोग अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 36। यहाँ पर 36/10 को डिवाइड किया गया है 4 से। हमने एक्सरसाइज 2.3 में देखा था कि अगर हम लोग इस तरीके की एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो हमें चेक करना होता है कि सेकंड नंबर फ्रैक्शन है या नहीं। अगर वो फ्रैक्शन नहीं है तो उसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर 4 एक होल नंबर है तो इसे हम डिवाइड करेंगे 1 से और कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में। तो अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सेकंड नंबर की जगह डालेंगे उसका रेसिप्रोकल और डिवीजन का साइन चेंज करके लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 36/10 इंटू 1/4। यहाँ पर 4 1 4 हो जाएगा और 4 9 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा 9/10। यहाँ पर 10 में एक जीरो प्रेजेंट है, इसलिए डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 0.9। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर डेसिमल नंबर को डिवाइड किया गया है दूसरे डेसिमल नंबर से। यहाँ पर एग्जाम्पल में हम 12.5 को डिवाइड कर रहे हैं 2.5 से। तो 12.5 को हम लिख सकते हैं 125/10 और 2.5 को हम लिख सकते हैं 25/10। तो यहाँ पर सेकंड नंबर फ्रैक्शन है तो इसकी जगह हम लोग रेसिप्रोकल रख देंगे और डिवीजन का साइन चेंज करके लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन। यहाँ पर आ जाएगा 125/10 इंटू 10/25। तो यहाँ पर 10 1 और 10 1 कैंसिल हो जाएगी और 25 1 और 25 5 125 कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर बच जाएगा 5। तो हमारा एक्सरसाइज 2.5 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें 8 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट में हमें दिए गए एक्सप्रेशंस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 0.4 को डिवाइड किया गया है 2 से। 0.4 को हम लोग लिख सकते हैं 4/10, क्योंकि अगर हम लोग 0.4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4। तो यहाँ पर हम उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें चेक करना होता है कि सेकंड नंबर फ्रैक्शन है या नहीं। अगर फ्रैक्शन नहीं है तो उसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पर सेकंड नंबर है 2 जो कि होल नंबर है, तो इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर 2 को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल लिख देंगे उसकी जगह पर और डिवीजन का साइन चेंज करके लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन। यहाँ पर आ जाएगा 4/10 इंटू 1/2। यहाँ पर 2 1 और 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2/10। यहाँ पर 10 में एक जीरो है तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 0.2। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 0.35 के बदले हम लिख सकते हैं 35/100 और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 से। यहाँ पर 5 को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। अब इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 35/100 इंटू 1/5। यहाँ पर 5 1 और 5 7 आ जाएगा। यहाँ पर 100 में 2 जीरो से, इसलिए डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 0.07। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 2.48 के बदले हम लोग लिख देंगे 248 डिवाइडेड बाई 100, उसको डिवाइड कर देंगे 4/1 से। यहाँ पर 248/100 को एज इट इज लिख देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से। यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा और 2 124 248 हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा और 2 62 124 हो जाएगा। यहाँ पर 62/100 बच चुका है। यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 0.62। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर हम लिख सकते हैं 654/10 डिवाइडेड बाई 6/1। इसको हम लिख देंगे 654/10 इंटू 1/6। यहाँ पर कैंसिलेशन कर देंगे। यहाँ पर 2 3 6 आ जाएगा और 2 3 27 आ जाएगा 654। यहाँ पर 3 1 3 आ जाएगा
और 309 आ जाएगा 327। यहाँ पर बच चुका है 109/10। यहाँ पर 10 में एक जीरो है, इसलिए डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 10.9। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा 6512/10 इंटू 1/4। यहाँ पर भी कैंसिलेशन कर देगी। यहाँ पर 2 2 4 आ जाएगा और 2 3 2 5 6 आ जाएगा 6512। यहाँ पर 2 1 2 आ जाएगा और इसको कैंसिल करने पर हमारे पास आ जाएगा 1628। यहाँ पर 10 में एक जीरो प्रेजेंट है, इसलिए डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 162.8। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 1449 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1/7। यहाँ पर 7 1 आ जाएगा और 7 207 आ जाएगा 1449। यहाँ पर 100 में 2 जीरो से, इसलिए डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2.07। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा 396/100 इंटू 1/4। यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, 2 198 हो जाएगा 396, 2 1 2 हो जाएगा 299 हो जाएगा 198। यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 0.99। लास्ट पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा 80/100 इंटू 1/5। यहाँ पर 5 1 आ जाएगा और 5 16 आ जाएगा। यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 0.16। इन सभी आंसर्स को मैं हाईलाइट कर दूंगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखिए एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें 7 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट में हमें एक्सप्रेशंस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 4.8 को डिवाइड किया गया है 10 से। यहाँ पर 10 में एक जीरो प्रेजेंट है, इससे डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.48। उसी तरीके से सेकंड से लेके 7th पार्ट में हर नंबर का डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सभी पार्ट्स के आंसर लिख दूंगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें 6 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट में हमें गिवन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 2.7 को डिवाइड किया गया है 100 से। यहाँ पर 100 में 2 जीरोस प्रेजेंट है, इसलिए डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0.027। इसी तरीके से बाकी सभी पार्ट्स में फर्स्ट नंबर को डिवाइड किया गया है 100 से, तो सभी पार्ट्स में डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सभी पार्ट्स के आंसर्स लिख दूंगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने टेलीग्राम चैनल्स खोल रखे 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर पहला चैनल क्लास 7 रैपिड लर्न में आपको पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अनाउंसमेंट्स मिल जाएंगे, और सेकंड चैनल क्लास 7 चैट के अंदर आप अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करके होमवर्क और डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। इन चैनल्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरीके से मैंने दूसरे क्लासेस के लिए भी चैनल्स खोल रखे। आप अपने सिबलिंग्स और फ्रेंड्स को उनके क्लास ग्रुप के लिंक सेंड कर सकते हैं। ये सभी चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें 6 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट में हमें गिवन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 7.9 को डिवाइड किया गया है 1000 से। यहाँ पर 1000 में 3 जीरोस प्रेजेंट है, इसलिए डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 7.9 लिख देंगे और यहाँ पर 7.9 के पहले कुछ 3-4 एक्स्ट्रा जीरोस ऐड कर देंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा जीरोस ऐड करने पर इस नंबर पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, 1 2 और 3। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 0.0079। डेसिमल पॉइंट के पहले एक जीरो लिखना ही काफी है। उसी तरीके से सेकंड से लेकर 5th पार्ट में भी फर्स्ट नंबर को डिवाइड किया गया 1000 से। तो ये सभी पार्ट्स में फर्स्ट नंबर का डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सभी पार्ट्स के आंसर लिख दूंगा। यहाँ पर मैं इन सभी आंसर्स को हाईलाइट कर दूंगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें 9 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट में हमें गिवन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 7 को डिवाइड किया गया है 3.5 से। तो यहाँ पर 3.5 को हम लिख सकते हैं 35/10। ये 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 35। तो यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाय को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर हम कैंसिलेशन कर देंगे। यहाँ पर 5 2 10 होता है और 5 7 हो जाएगा 35। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा 7/2। इस तरीके के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सेकंड नंबर फ्रैक्शन चाहिए होता है। अगर ये नंबर फ्रैक्शन नहीं है तो इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर ये नंबर ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, तो इसके बदले हम लोग लिख देंगे इसका रेसिप्रोकल और डिवीजन का साइन चेंज करके हम लोग लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 7 × 2/7। यहाँ पर 7 1 और 7 1 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 2। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 0.2 के बदले हम लिख सकते हैं 2/10। 36 और डिवीजन का साइन एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर 2 1 और 2 5 कैंसिल हो जाएगा।
इसे अभी हम लिख सकते हैं 36 इंटू 5/1। 36 5 जो होता है 180, तो हमारा आंसर आ चुका है 180। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 3.25 को हम लिख सकते हैं 325/100 और डिवाइड में आ जाएगा 5/10। यहाँ पर 5 1 5 आ जाएगा, 5 2 10 आ जाएगा। इसको हम लिख देंगे 325/100 इंटू 2/1। तो यहाँ पर 2 1 आ जाएगा, 250 आ जाएगा। यहाँ पर 5 10 50 हो जाएगा और 5 65 हो जाएगा 325। तो यहाँ पर हमारे पास बच चुका है 65/10। यहाँ पर 10 में एक 0 प्रेजेंट है, तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 6.5। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3094/100 डिवाइडेड बाई 7/10। इसको हम लोग लिख देंगे 3094/100 इंटू 10/7। यहाँ पर 10 1 आ जाएगा और 10 10 आ जाएगा। यहाँ पर 7 1 7 आ जाएगा और 7 4 42 हो जाएगा 3094। यहाँ पर बच चुका है 442/10। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 44.2। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा 5/10 डिवाइडेड बाई 25/100। इसको हम लोग लिख देंगे 5/10 इंटू 100/25। यहाँ पर 10 1 10 हो जाएगा और 10 10 100 हो जाएगा। 5 1 5 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 1 5 और 5 2 10 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 775/100 डिवाइडेड बाई 25/100। इसको हम लोग लिख सकते हैं 775/100 इंटू 100/25। तो यहाँ पर 100 1 100 और 100 1 100 हो जाएगा। 25 1 25 और 25 31 हो जाएगा 775 और हमारा आंसर आ जाएगा 31। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 765/10 डिवाइडेड बाई 15/100। इसको हम लोग लिख सकते हैं 765/10 इंटू 100/15। यहाँ पर 10 1 10 आ जाएगा और 10 10 100 आ जाएगा। 15 1 15 और 15 51 आ जाएगा 765। तो यहाँ पर 51 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा 510 के। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा 378/10 डिवाइडेड बाई 14/10। इसको हम लिख सकते हैं 378/10 इंटू 10/14। यहाँ पर 10 1 10 और 10 1 10 हो जाएगा। यहाँ पर 14 1 14 हो जाएगा, 14 27 हो जाएगा 378। तो हमारा आंसर आ जाएगा 27। लास्ट पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा 273/100 डिवाइडेड बाई 13/10। इसको हम लिख सकते हैं 273/100 इंटू 10/13। यहाँ पर 10 1 10 आ जाएगा, 10 10 100 आ जाएगा। 13 1 13 आ जाएगा और 13 21 आ जाएगा 273। 21/10 इक्वल टू हो जाएगा 2.1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक व्हीकल 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में। तो हमें फाइंड करना है कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में वो गाड़ी कितने किलोमीटर ट्रैवल करेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में गाड़ी 43.2 किलोमीटर ट्रैवल करती है। तो हमें फाइंड आउट करना है 1 लीटर पेट्रोल में वो गाड़ी कितना किलोमीटर ट्रैवल करेगी। तो अगर हम लोग 43.2 को डिवाइड कर देंगे 2.4 से, तो हमें मिल जाएगा गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितना ट्रैवल कर सकती है। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे 43.2 डिवाइडेड बाई 2.4। इसका हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 43.2 डिवीजन वाला साइन और 2.4। तो 43.2 को हम लिख सकते हैं 432/10 और डिवाइड में आ जाएगा 24/10। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल लिख देंगे इसके जगह पर और डिवीजन का साइन चेंज करके लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो यहाँ पर आ जाएगा 432/10 इंटू 10/24। यहाँ पर 10 1 10 आ जाएगा और 10 1 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 24 1 24 आ जाएगा और 24 18 हो जाएगा 432। यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 18। तो हमारा आंसर आ चुका है 18 किलोमीटर। तो गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.5 भी कंप्लीट हो चुका है।